हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, लगातार आप सभी की यूपी टेट स्पेशल सीडीपी की क्लास चल रही है। आप लोग अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। चैनल पर पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिल जाए। आप सभी को एक सूचना देना है, जिसको भी नोट्स चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। आप सभी को व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, वहां पे आप मैसेज करके मिनिमम फीस में नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। चलिए, तो जो शिक्षण है वो कितने लेवल का होता है, यहां से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो आइए इस पर हम लोग अच्छे से चर्चा करते हैं। सबसे पहला आपसे पूछा जाता है कि शिक्षण के स्तर को कितने स्तरों में बांटा गया है। बाबू याद रखिएगा, 3 स्तरों में बांटा गया है। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। सबसे पहला आपका है भैया स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। और ये कई बार पूछा गया दिया किसने था। इसको हर्बर्ट नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको दिया है। तो स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, इसको दिया किसने है? हर्बर्ट ने दिया है। इसमें होता क्या है, आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है। याद रखिएगा, जो मेमोरी है, कहते नहीं मेमोरी, बस ऐसे याद रख लीजिएगा, रटना। तो जो मेमोरी है उसको हम लोग भर लेते हैं रट करके, बस ऐसे एक कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो भी बच्चे को पढ़ाया जाता है उसको समझाया नहीं जाता, बल्कि जैसे का से कबूतर, का से कबूतर, खा से खरगोश, खा से खरगोश, गा से गमला, ऐसे आप लोग पढ़ते हैं, मतलब पढ़े होंगे बचपन में, और ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं। तो क्या है, ये रटाया जाता है। बच्चा समझता नहीं, रटता है। तो ये स्तर जो है वो रटने पर बल देता है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है बाबू। अगर आपसे पूछा जाए स्मृति स्तर किस नंबर पे आता है, तो सबसे नीचे, सबसे निचला स्तर है इसका। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त कराना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्मृति स्तर जो होता है इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है बाबू केवल ज्ञान प्राप्त कराना, केवल ज्ञान प्राप्त कराना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और यह सिर्फ छोटी कक्षाओं के लिए ही अच्छा होता है। जैसे आप लोग LKG UKG सुने होंगे ना, ऐसी कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 कक्षा 2, इनके लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। दूसरा आता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ या बोध स्तर, जिसे अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं, और यह मॉरिसन ने दिया है। इस पर 2 3 4 5 स्टार लगा लो तब भी कम पड़ जाएगा, इतनी बार ये क्वेश्चन बना है। सीटेट में कई बार बना है, यूपी टेट में कई बार बना है। क्या आपको देखिए, मैं बताता चल रहा हूं कहां से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग पकड़ते चलिएगा। ठीक है, चलिए, ट्रिक क्या है, याद कैसे करेंगे। यहां शब्द लिखा है समझ। क्या लिखा है बाबू? समझ। याद रख लीजिएगा, जब भी मोर को देखते हैं तो कुछ समझ आता है। जब भी मोर को देखते हैं कुछ समझ आता है, वो नाचता है। जब भी मोर को देखते हैं कुछ समझ आता है, वो नाचता है। ऐसे आपको याद हो जाएगा। समझ का मतलब होता है बाबू मॉरिसन। क्या होता है? मॉरिसन। यह सिद्धांत, यह स्तर मॉरिसन ने बताया था। ठीक है, यह स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। जो स्मृति स्तर है सबसे नीचे, उसके ऊपर होता है बाबू समझ स्तर। ठीक है, चलिए, होता क्या है, इस तरह में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है बाबू, रटाया नहीं जाता है, समझाया जाता है। जैसे भैया ये है का से क्या बनेगा? कबूतर। तो बाबू का से कबूतर ही नहीं, का से क्या बनेगा? कमल भी बनेगा। और क्या से क्या बनेगा? का से, तो का से जो आपका कलम बन सकता है। ठीक है, ऐसे बच्चों को समझाया जाता है। यहाँ अब उसको, ये पहले जब वो स्मृति स्तर में था तो उसको पता था का से कबूतर, खा से खरगोश, का से कबूतर, खा से खरगोश। लेकिन जब वो समझ स्तर में आया तो उसने कहा नहीं भैया, का से कमल भी होता है, का से कबूतर भी होता है, और का से कलम भी होता है। अब उसको धीरे धीरे समझ आने लगा कि का से तो 3 चीजें होती है, आगे चलेगा और सारी चीजों को जानेगा। ठीक है, इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान, नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं वे इस तरह से बताए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। अर्थात जो उसका व्यवहारिक जीवन है उसमें भी वो उनका प्रयोग कर सके, इस तरीके से उसको सिखाया जाता है। ठीक है, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने का क्या मतलब है, तो जैसे जो भी चीज उसको बताया गया ताकि वो अपने व्यवहार में ले, जैसे उसको जो चीजें पढ़ना सिखाई जा रही हैं ताकि वो अपना व्यवहारिक जीवन जो है उनसे जोड़ सके। व्यवहारिक का मतलब दैनिक जीवन आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगला है चिंतन स्तर,
थिंकिंग लेवल सबसे उच्च लेवल का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। ठीक है, इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर मिल जाते हैं। अर्थात कोई भी बच्चा है, अगर वो अपना जो है मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहता है बाबू, तो जो चिंतन स्तर है वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए इसका नाम ही है चिंतन स्तर, अर्थात चिंतन करना। ठीक है, किसका? जो भी उसके मन में आता है, ठीक है, उन सारी चीजों का वो चिंतन करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या है? अगला है, इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियम, सिद्धांत आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। याद रखिएगा साथियों। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, इसमें नियम बताया जाएगा, सिद्धांत बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी और कहा जाएगा चिंतन करो। जैसे हमने कहा कि आपको विद्यालय के ऊपर भैया 5 लाइन लिखना है। अब आप कुछ भी लिख सकते हो, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचेगा और अलग अलग तरीके से लिखेगा। कहा जाएगा कि बीज जब पृथ्वी में गिरता है तो नए पेड़ के रूप में कैसे उसका उद्भव होता है, इस पर प्रकाश डालिए। हर बच्चे अपने अपने चिंतन के अनुसार शब्दावलियों में लिखने का उसको प्रयास करते हैं। यही है चिंतन स्तर। ठीक है, चलिए अब आपका चिंतन स्तर हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हमारा सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। और 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है माइक्रो टीचिंग से। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।